मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम संतोष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल्स पे सीटेड जेटेड एंड एस्टेट के लिए साइंस का कुछ पोर्शन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम उसमें भी इस टॉपिक का आपका ज़रूरत पड़ेगा। जैसे टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके बाद पीएच का सभी मान को जानेंगे जो कि आपका 1 से 2 नंबर ज़रूर ही पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीएच स्केल होता है क्या। देखिएगा, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो उसमें देखिएगा पीएच स्केल के बारे में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएच स्केल का प्रास कितना से कितना तक होता है। देखिएगा, इसका प्रास होता है 0 से लेके 14 तक। इसमें 2% में बांटा गया है। 0 से 7 को हम लोग बोलते हैं, उसके बीच में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक मीडियम, जिसको अम्लीय माध्यम बोलेंगे, ठीक है। और 7 से 14 के बीच को बोलेंगे क्षारीय, जो बेस कहलाएगा। और 7 के बराबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे उदासीन। तो इसमें आपसे कोई भी वैल्यू पूछा जा सकता है। मान लीजिए दे दिया जाए कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा, तो आपको यदि पता होगा बोल देंगे कि 2.4। तो आपसे पूछा जाएगा कि नींबू के रस अम्लीय है या क्षारीय। तो जब आपको पीएच मान के बारे में पता नहीं हो तो नहीं बता सकते कि अम्लीय या क्षारीय। इसलिए आपको हम पीएच स्केल पहले बताएं कि 0 और 7 के बीच जो रहेगा उसको हम लोग अम्लीय बोलेंगे, 7 से और 14 के बीच रहेगा उसे क्षारीय बोलेंगे, और 7 के बराबर होगा तो उसे हम लोग उदासीन बोलेंगे। तो देखते हैं कुछ पीएच मान के बारे में जो कि आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए, तो पहला आपका पीएच मान यहाँ पे देखिएगा, जल का पीएच मान कितना होता है। ये जल बोलें तो आप समझ जाना है क्या, ये आपके पास ये क्या है, उदासीन विलयन है, ठीक है। ये जल का पीएच मान होता है 7। अब मिल्क का पीएच मान होता है 6.4। तो आप लोग याद रखेंगे कंठस्थ, मिल्क का पीएच मान होता है 6.4। देखिए, अगर कभी किसी बुक में आपको लगभग 6.6 भी दे देगा तो आप लोग वो भी क्वेश्चन को क्या सही मानेंगे। आप सिरके का पीएच मान, सिरका का पीएच मान होता है 3। और मानव रक्त का पीएच मान, जो हम लोग का ब्लड होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, यानी कि इसमें आपको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाना। 7.4 देगा, आप मार दीजिएगा 7.4। ये मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नींबू का रस का पीएच मान 2.4। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.4। NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं नमक का पीएच मान क्या होगा, 7, सोडियम क्लोराइड। अब देखना है पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है जीएस में कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। तो सोरेनसन ने लगाया था। अब पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है, किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय माध्यम दर्शाता है। अब अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है आप लोगों को पहले बता चुके हैं जब पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किए थे, 7 से कम होता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब शराब का पीएच मान, तो शराब का पीएच मान होता है 2.8, क्योंकि शराब में थोड़ा सा अल्कोहल मिलाया जाता है। अल्कोहल क्या होता है, वो अम्लीय होता है, इसलिए आप लोग याद रखें शराब क्या एक अम्लीय माध्यम है, ठीक है। तो इसका पीएच मान होता है 2.8। अब एक बहुत सही इंपॉर्टेंट से बात, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो 7.4 होता है, उसमें यदि 0.2 का कमी आ जाएगा तो उस व्यक्ति का क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। अब मानव मूत्र का पीएच मान वो होता है 4.8 से 8.4 के बीच, यानी कि 4.8 और 8.4 के बीच ये होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5। देखिए, समुद्र का जो जल में होता है वो नमक का मात्रा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा नमक का मात्रा आने का मतलब वो क्षारीय होगा, इसलिए उसका पीएच मान कितना होगा, 8.5 होगा। अब आंसू का पीएच मान देखिएगा, हम लोग का जो आंसू होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। देखिएगा, जब आप कभी रोते होंगे, जब आंसू आपका मुंह में कभी कभार चले जाएगा तो देखिए आपको नमकीन थोड़ा लगता होगा। नमकीन जब भी होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। इससे पता चला कि आंसू जो होता है वो क्या क्षारीय है, इसलिए उसका पीएच मान होता है 7.4। और मानव लार का पीएच मान,
जो हम लोग का कोई चीज़ खाते हैं, जैसे आम हो, इमली हो, तो हम लोग का क्या होता है, जीभ में एक लार होता है मुंह में, तो उसका पीएच मान होगा 6.5 और 7.5 के बीच होगा। तो इतना सारा यदि आप लोग पीएच मान कंठस्थ याद रख लेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है। तो जितने भी झारखंड टेट हो या सी टेट हो या एस टेट हो या कोई भी टीचर एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, बिहार टेट, इसके अलावा एसएससी हो, सीजीएल हो, कहीं भी साइंस का पोर्शन आपसे रहेगा तो एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसी प्रकार।